मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और अपनी प्रेयर मीटिंग होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में आपका स्वागत करता हूं। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी प्रेयर मीटिंग के उनकी सबकी तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले मैसेज में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में किन किन का 8वें दिन खतना हुआ। ये 8 दिन हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। यीशु के जब 8 दिन पूरे हुए, आप काउंट कीजिए, अगर आप 25 तारीख से लगाते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 8 दिन हम लोग एक दिन घटा देते हैं अपने जीवन से। और यहां तक कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के दिन से थर्ड डे जोड़ते हैं। 5 तारीख हुई तो 5, 6, 7 तारीख को उनके घर कंडोलेंस मीटिंग है। लेकिन जब आशीष की बात आती है तो हमें एक दिन घटा देते हैं। यहां बाइबल कहती है कि जब यीशु के 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो उसके पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने बताया था। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसे परमेश्वर के सामने लाया। जब उसका 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसके लिए कुछ भेंट चढ़ाई गई। प्रिय भाई बहनों, 8 दिन, आप जानते हैं 8 नंबर पावर को बताता है। प्रेरित 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु आपको और मुझको इस साल बताना चाहता है, जैसे यीशु के 8 दिन पूरे हुए, हमें यहूदियों के समान नहीं, ना हमें मुस्लिम भाइयों के समान नहीं। हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो है आत्मिक खतना। जब 8 दिन पूरे हुए तो प्रिय भाई बहनों, रोमियो 2:29 में इस प्रकार से लिखा है, यहूदी वही है जो मन में है। यानी हमारे यहूदी भाई लोग जो होते हैं अपने व्यवस्था के अनुसार दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्ट्रांग, वो सारी विधियों को मानते हैं। हम जो मसीह लोग हैं ना, उन्होंने यीशु के अनुग्रह का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रखा है। वो सोचते हम तो अनुग्रह के अधीन है, जितना करना है कर लो। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु का भाई याकूब कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, जब यीशु के 8 दिन पूरे हुए तो यहाँ लिखा है कि यहूदी वही है जो मन में है, और कहता है खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है। हृदय और आत्मा का, ये यहाँ पे बात कहना चाहता है। हमने जो प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय पढ़ा था, तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा है कि उसके 50-51 लिखा है, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हटीले, उसका अर्थ बताया गया है, आप जाके मेरे पहले मैसेज में देख लेना। लेकिन यहाँ हम देखें कि 8वें दिन किस किस का खतना हुआ, और जब उनका खतना हुआ तो आगे उनके जीवन के बारे में क्या बाइबल कहती है। उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित जीवन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 21:8 में, जहां लिखा है इसहाक का खतना 8वें दिन हुआ, जिसके लिए प्रेरितों 7:8 में लिखा है, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुल पैदा हुए। देखा, खतना होने के बाद यहां लिखा है 8वें दिन उसका खतना किया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से इब्राहिम, इजाक, याकूब, और याकूब से 12 गोत्र उत्पन्न हुए, जिसमें यूसुफ का नाम मान लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं
आपके परिवार की जोनोलॉजी है, जो वंशावली है, जो अब रुक गई है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के फोन हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। उनके परिवार में सब लोगों ने अन्य जातियों में शादी कर ली। अब ना वो तो क्रिश्चियन है ना अन्य जाति, बीच में लटके हुए हैं पिता, और उनका जीवन बहुत अजीब सा हो गया। कहने का मतलब है उनकी वंशावली आगे मसीहत के लिए रुक गई। उनके वंश में ऐसे ही लोग पैदा हो रहे हैं, मिक्स। जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है? उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। प्रिय भाई बहनों, तो सबसे पहला हमने देखा किस प्रकार से अब्राहम से याकूब का जब खतना हुआ उससे इजाक हुआ, और ये खतने की रीति चलती गई, और जिसके दौरान उनके वंश पैदा हुए। जब हमारा आत्मिक खतना होगा ना, तो हम आत्मिक बातों को मानेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल की सारी बातों को मानेंगे, और वो बात करते करते हमारे बच्चे भी आत्मिक रूप से वंश पैदा होंगे। दूसरा, बाइबल बताती है नए नियम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है कि उसका भी खतना 8वें दिन हुआ। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यूहन्ना 1:59। और ऐसा हुआ कि 8 दिन के बाद बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। तब क्या हुआ? उसकी माँ नेली ने कहा कि नहीं, इसका नाम नहीं। उसकी पिता से उसने बताया इसका नाम यूहन्ना रखो। तो लोगों ने कहा आपके खानदान में ऐसे किसी का नाम नहीं है। तो जकरिया को बुलाया गया। जकरिया ने एक स्लेट मंगाई, उस पर नाम लिखा और उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और यूहन्ना का लिखा, जब उसका नाम यूहन्ना रखा गया, जैसा परमेश्वर ने उसके लिए कहा गया था, जैसे यीशु के लिए कहा गया था, जब उसका यूहन्ना नाम रखा गया, तो आगे जाके वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना, जो एलिया की आत्मा से परिपूर्ण था, जो मार्ग तैयार करने आया, जिसने यीशु को दिखाया और जिसने कहा कि वो बड़े और मैं घटूं। हम ये बहुत बोलते हैं, मसीह समाज के लोग बहुत बोलते हैं, विश्वासी लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन वो अधूरा बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो बड़े और मैं घटूं। लेकिन बाइबल कहती है अवश्य है, इंडीड, अवश्य कि वो बड़े और मैं घटूं। अवश्य नहीं बोलते। प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किस प्रकार से काम किया, प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, उसके लिए गवाही दी, और जिन्होंने बुरा किया उनको साफ कहा। यहां तक उसने कहा सांप और करेतों के बच्चों। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो जब यूहन्ना का नाम जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बताया था, यीशु का नाम वही रखा गया जैसे स्वर्गदूतों ने बताया गया था। यूहन्ना और यीशु मसीह के पैदा होने का आप कंपेयर स्टडी कीजिए, तो आपको वही बात मिलेगी जैसी यीशु के साथ हुआ। तीसरा, यीशु का खतना भी 8वें दिन हुआ। फिलिपियों 3:5 में लिखा है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, यानी पौलुस का खतना, माफ करना, पौलुस का खतना भी 8वें दिन हुआ। जहां पे इस प्रकार से लिखा है फिलिपियों 2:5, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। यानी फरीसी लोग पुदीना और जीरे तक का 10% देते थे, ये ऐसे लोग थे। कहता है फरीसी हूं, व्यवस्था के अनुसार शरीर का खतना होता था। और किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में वो कहता है कि मैं फरीसी हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय को तो फरीसी हूं, व्यवस्था के अनुसार शरीर का खतना होता था। ये पुरानी नियम से लागू किया गया था, जो निर्गमन 32:9 में लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये सुन वे हटीले, यानी खतना रहित हो गए हैं। प्रिय भाई बहनों, आप देखिए, जब पौलुस का जब तक खतना नहीं हुआ था, जब तक उसका आत्मिक खतना नहीं हुआ था, शरीर का तो खतना हुआ था, उसने सब कुछ कहा है। कहता है 8वें दिन खतना हुआ,
इसराइल के वंश का था, बिन्यामीन के गोत्र का था, इब्रानियों का इब्रानी था। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो पक्का फरीसी था, कट्टर था। उसी कट्टरता को साथ में ध्यान में रखते हुए वो मसीहों का विरोध करता था। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते में उसकी यीशु से भेंट हो गई और उसके आत्मा का, उसके दिमाग का, उसके होठों का, उसके शरीर का आत्मिक रूप से खतना हो गया। आज पौलुस की 13 पत्रें हमसे बात करती हैं और पौलुस हमें शिक्षा देता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। पौलुस की पत्रियों का अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार से पौलुस का जीवन पूरा बदल गया। और एक और अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह का खतना 8वें दिन हुआ। पहला हमने इसाक का देखा, दूसरा देखा यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले का, तीसरा हमने देखा पौलुस का, और हम यीशु मसीह का देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु का 8वें दिन खतना हुआ। जब 8 दिन पूरे हुए, बहुत सी बातें हैं, उसका खतना किया गया, उसका नाम रखा गया, और आगे जाकर वही यीशु मसीह जो भविष्यवाणियों के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। धन्यवाद हो मेरे यीशु का कि जिसने आपको और हमको आज ये समय दिया है कि आज हम अपने जीवन का खतना कर लें और अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो निर्गमन 32:9 में पढ़ा था, मैं फिर इसे पढ़ करके आपसे बताना चाहता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, वे सुन्न हो गए, शून्य हो गए, उनके कॉन्शियस मर गए हैं, डेड हो गए उनके कॉन्शियस। उन्हें पाप में और बुराई में कोई फर्क लगाई नहीं देता। वो ये कहते हैं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। लेकिन प्रिय भाइयों, आगे कहता है वे खतना रहित हैं, वे हटीले हैं। जहां जहां हटीले शब्द है ना, वो उसका अर्थ है खतना रहित लोग। क्या हमारा आत्मिक खतना हुआ है प्रिय भाई बहनों? यदि नहीं, न्याय के दिन से पहले हमारे कान का, हमारे होठों का, हमारे मन का खतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के 8 दिन से सीखा है। जब उसके 8 दिन पूरे हुए तो उसका खतना किया गया, उसका नाम रखा गया है। प्रभु यीशु आज आपको एक नाम देना चाहता है, आपको एक पहचान देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पूरा बदलना चाहता है, जैसे पौलुस ने रो रो करके ये प्रार्थना की है गलतियों 4:19 में, सो मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बदल जाता, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा से था। आई हैव ए बेयरिंग पेन। प्रिय भाई बहनों, न्याय के दिन से पहले हमें अपने होठों का खतना करना है, ताकि न्याय के दिन हम प्रभु यीशु के सामने खड़े रह सके और आत्मिक रूप से हम पूरे तैयार पा जाए। फ्रेंड्स, वी आर काउंटेबल। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। अगर आपके आत्मा का, आपके मन का, आपके हार्ट का, आपके होठों का, आपकी आंखों का, आपके कानों का, आपके संपूर्ण जीवन का पौलुस के जैसा खतना नहीं हुआ है, तो आज समय है आपके लिए अपना शरीर, अपना जीवन इस नए साल के दिन, इस नए साल में नए रूप में नई सृष्टि बनते हुए अपना आपको प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। आपको कोई प्रॉमिस लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से कई बार कई लोगों ने पूछा है कि आप प्रॉमिस लैंड गए हो? मैंने कहा मैं रोज जाता हूँ। प्रिय भाई, जहाँ आपके घुटने टेकेंगे ना, वही प्रॉमिस लैंड है। वेर यू नेल डाउन एंड प्रे, दैट प्लेस विल बी द प्रॉमिस लैंड। तो क्या आप आज अपने मन का, अपने जीवन का खतना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आप मेरे साथ ये छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूँ आपके पास आता हूँ या आती हूँ। प्रभु यीशु, न जाने मेरे जीवन के कितने साल बीत गए,
पिछले पुराने साल के कितने दिन बिता दिए, लेकिन आज भी मैं उस पुराने रीति रिवाज, पुराने स्वभाव में चलता हूँ, चलती हूँ। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ जैसे दमिश्क के रास्ते पर आपने पौलुस से भेंट की, उसके संपूर्ण जीवन का खतना कर दिया। प्रभु यीशु, आज इस संदेश के द्वारा मेरे न जाने कितने दिन पूरे हो गए। मैं तो ये सोचता हूँ कि आज ही मेरा वो दिन है, आज मेरे लिए उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी सहायता कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, रोज़ मैं बाइबल पढ़ूँगा, रोज़ मैं प्रार्थना करूँगा या प्रार्थना करूँगी, और जैसे तेरा वचन कहता है मैं उसके अनुसार चलूँगा या चलूँगी। मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा, मैं कमज़ोर हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो प्रिय भाई बहनों, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु का है और प्रभु यीशु ने आपसे बात की है। और मैं चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करे और आपका जीवन दिन प्रतिदिन यीशु के जैसा होता जाए, ताकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में बढ़ते जाए, ताकि हम भी कह सके होने के साथ अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। यदि आप हमारे साथ जो प्रतिदिन इंडिया के टाइम के साथ 10 बजे प्रार्थना मीटिंग शुरू होती है, रोज होती है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, झूठ नहीं बोल रहा, रोज प्रार्थना करते हैं, अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप मुझे मेरे नंबर पे भेजिए। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम इस पूरे नए साल में आपके साथ रहे, ताकि आप खतरे का, आत्मिक खतरे का जीवन लोगों के सामने रखे तो लोग कह सके यीशु के साथ रहता है। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।